भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अध्यात्म विद्या विद्यानाम, अर्थात सभी प्रकार की विद्या में श्रेष्ठ विद्या आत्मविद्या है, जो भगवान कृष्ण की एक विभूति और अभिव्यक्ति है। प्राचीन भारत में बहुत प्रकार की विद्या विद्यमान थी, बहुत गहरी विद्या, जैसे शिल्पा विद्या जो आजकल आर्किटेक्चर बोलते, और पदार्थ की विद्या, राजनीति जिससे क्षत्रियगण राजागण श्रेष्ठ ब्राह्मणों के निर्देश के अनुसार राष्ट्र का पालन और अनुशासन किए। साहित्य विद्या, संस्कृत भाषा की विद्या, व्याकरण की विद्या, संगीत की विद्या, तो सब लोग तो जैसे तैसे कुछ ना कुछ संगीत गा सकते, परंतु वास्तविक संगीत एक बहुत गहरी विद्या है। तो इस प्रकार भारत में बहुत विशाल विद्या विद्यमान थी, और वास्तव में ये सब विद्या भारत का वास्तविक खजाना है और गौरव है। ये सभी प्रकार की विद्या में श्रेष्ठ है, भगवान कृष्ण कहते आत्मविद्या। अन्यत्र उपनिषद भाषा में पराविद्या और अपराविद्या दोनों का भेद वर्णित है कि अपराविद्या वो क्या है, सभी प्रकार की विद्या जिससे हम भौतिक संसार में कुशलता से जीवन व्यतीत कर सकते, और पराविद्या अर्थात उत्तम विद्या है वो विद्या जिससे हम भौतिक स्थिति के परे ऊपर जा सकते, जिससे हम मुक्त हो सकते, वो पराविद्या है, वो आत्मविद्या है। आत्मविद्या का उपसंहार अर्थात आत्मविद्या संक्षिप्त रूप में वर्णित है भगवद गीता में। उसमें भगवान श्री कृष्ण हमको सूचित करते हैं कि हम माया से हम आत्म परिचय करते हैं अनित्य अस्थायी शरीर के साथ, परंतु शरीर में, हर एक शरीर में एक जीव है, जीवात्मा, और जब तक जीव एक शरीर में रहते तब तक शरीर जीवित रहते, और देहांतर प्राप्ति अर्थात मृत्यु के साथ वो जीवात्मा वो शरीर से बाहर जाते, और उस समय वो शरीर शव बन जाते। तो शरीर अस्थायी है, शरीर भौतिक है, और आत्मा सनातन है, आध्यात्मिक है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अध्यात्म विद्या विद्यानम, कि हम आत्मा है, हम परमात्मा श्री कृष्ण के सनातन क्षुद्र अंश है। यही आत्मविद्या का सारांश है, और निर्मात्र हर एक
मनुष्य का अधिकार है ये विद्या प्राप्त करना, जिससे हम जो यही ज्ञान का अभाव से अज्ञान की अवस्था में हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हम बार बार जन्म लेते हैं, हम बार बार देहांत होते हैं 84 लाख जीव जाति में। मनुष्य जन्म में हम भगवान की कृपा से अवसर मिलते हैं यही ज्ञान प्राप्त करना, आत्मज्ञान प्राप्त करना, जिससे हम यथार्थ साधना कर सकते हैं, जिससे हम जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो सकते हैं। तो ये आत्मविद्या श्रेष्ठ विद्या है। क्यों? क्योंकि विद्या से हमारा उपकार हो सकता है। तो श्रेष्ठ उपकार है वो विद्या जिससे हम जन्म जन्मांतर दुख से मुक्त हो सकते हैं। वो विद्या श्रेष्ठ विद्या है। वो विद्या भगवद गीता से हमें मिलते हैं। वो विद्या आप लोग जो भगवान की दया से यही जन्म मनुष्य जन्म भारत में वैदिक हिंदू संप्रदाय में मिले, यही आपका जन्मगत खजाना है। बड़ी दुख की बात है कि विशेषकर आजकल पर के सब युवक और युवती लगभग 20 साल स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और उस प्रकार की विद्या जिससे वे एक जीवन में कुछ पैसा कमा सकते हैं। परंतु आप बुद्धि से विचार कीजिए कि एक जीवन की सुविधा मिल के भी, बड़ा बंगला कार वो सब कुछ प्राप्त करके भी, यदि अंतिम समय तक आप अध्यात्म विद्या के बारे में निर्बोध रहते हैं तो आपका वास्तविक उपकार क्या है? फिर उसके बाद क्या होते हैं? पुनर्जन्म होते हैं। बहुत जन्मों में नीच योनि उच्च योनि अलग अलग योनियों में जन्म लेना है अज्ञान के अनुसार। तो मानव जन्म में हमें यही विद्या आत्म विद्या प्राप्त होना चाहिए। तो कैसे? भगवद गीता से। भगवद गीता यथारूप यदि हम समझ सकते तो बहुत आसानी से हम जन्म जन्मांतर दुख से मुक्त हो सकते। तो भगवद गीता का ज्ञान, आत्मज्ञान का सारांश क्या है? मैं कहता हूँ, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो तत्वतः अच्छी तरह पूरी तरह समझ सकते हैं कि मेरा अर्थात कृष्ण का जन्म और उनकी लीला, इनकी दिव्य लीला कार्यकलापों पूरी तरह दिव्या ही है। अर्थात
कृष्ण भगवान है, भगवान कृष्ण परमात्मा है, वे सर्वशक्तिमान है, वे निरंतर है, वे परमेश्वर है। हम जो जीवात्मा है, हम सब कृष्ण के अधीन है। हमारा वास्तविक कर्तव्य और धर्म है वो कृष्ण की प्रेममयी सेवा करना। तो केवल यही विद्या समझने से हम घर भयानक जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो सकते। तो खाली यही बात समझना नहीं है, उसके अनुसार हमें साधना करने चाहिए। और वो साधना क्या है? भक्ति साधना। और भक्ति साधना कैसे करना है? उसलिए हमें गीता वचन के अनुसार मन मना भव मद भक्तो, भगवान कृष्ण कहते सदैव मुझको स्मरण करो और मेरी भक्ति करो। हमें श्रीमद् भागवत से अनुसंधान प्राप्त करना चाहिए। कैसे भक्ति करने हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये अध्यात्म विद्या जिसके सबसे उच्च स्तर है, भक्ति विद्या विशाल ही है। उसका प्रवेश है कृष्ण नाम कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रवेश हरे कीर्तन है। और उत्तम स्तर भी हरे कीर्तन करना। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि श्री कृष्ण संकीर्तन क्या है? विद्यावधु जीवनम। हरे कृष्ण कीर्तन करने से भक्ति विद्या, आत्म विद्या, परमात्मा विद्या, सबसे उच्च विद्या अपने आप अर्थात भगवान कृष्ण की कृपा से हमारे हृदय में प्रकट होते हैं, यदि हम भाव से भक्ति से हरि कीर्तन करते। तो ये विद्या एक बहुत विशाल विषय है। तो 10-15 मिनट में सब कुछ कहना संभव नहीं है। 10-15 जीवन में सब कुछ कहना संभव नहीं। 10-15 युग में सब कुछ कहना संभव नहीं है, क्योंकि ये विद्या का विषय है भगवान कृष्ण, जिनके गुण असंख्य असीम है। तो और अधिक जानकारी के लिए आप कृपया श्रील प्रभुपाद के रचित भगवद गीता यथारूप पाठ कीजिए। श्रील प्रभुपाद के रचित अर्थात भगवद गीता व्यासदेव का प्रदान है, भगवान कृष्ण का उपदेश है। भगवद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद का प्रदान है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद हर एक श्लोक के साथ स्पष्ट भाषा में हर एक श्लोक का अर्थ देते हैं। तो इससे आपका परम लाभ हो सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, भगवद गीता यथारूप का पाठ कीजिए, जिससे आपका परम विद्या प्राप्ति होगी।